श्री जगन्नाथपुरी से 10 कोस की दूरी पर पीपली चटी ग्राम में रघु केवट का घर था। घर में एक बूढ़ी माँ और एक स्त्री थी। रघु को सत्संग की लगन और भगवत भजन में निष्ठा थी। उसने गुरु दीक्षा लेकर कंठी भी धारण कर ली। उसका धंधा था मछली पकड़ना। वह सुबह सवेरे उठता, नित्य कर्म से निवृत्त होकर भजन पूजन करता। पढ़ा लिखा था नहीं, कंधे पर जाल रख करके भारी मन से मछली पकड़ने का धंधा करता था। कारण ये कि इसी धंधे से उसके परिवार का निर्वाह चलता था। जब वो जाल में मछलियों को तड़पते देखता तो उसका दिल ग्लानि से भर जाता। सोचता और अंतर में ध्यान लगाकर कहता कि हे भगवान, मैं क्या करूं? क्या मेरे कर्मों में यही धंधा लिखा है? करते करते उसका चित्त इस धंधे से उपराम हो गया। उसने ये धंधा छोड़ दिया और प्रभु चिंतन में रम गया। कुछ दिन तो घर में संचित अन्न से निर्वाह हो गया, परंतु अब क्या करे? घर में उपवास होने लगे। वृद्ध माता और पत्नी का दुख देखा नहीं जाता। उसने विवश होकर वही जाल कंधे पर उठाया और तालाब की ओर चल दिया। अब चूंकि उसे प्राणी मात्र में भगवान के समाये होने का आभास होता था, जाल डालने पर बड़ी सी लाल मछली उसमें आ गई और पानी से बाहर निकलकर तड़पने लगी। रघु अधीर हो उठा। उसे तड़पती हुई मछली में भगवान दिखाई दिए। दूसरी ओर घर में वृद्ध माता और स्त्री की तस्वीर सामने खिंच गई। करे तो क्या करे? उसने मछली को हाथ में पकड़कर कहा, हे मत्स्य रूपधारी हरि, मेरा दुख सुनो। मुझे धीवर बनाया है। मैं मछली के धंधे के अलावा कोई काम नहीं जानता। भूख से व्याकुल माँ और स्त्री में भी तुम्हारा ही वास है। अब मैं विवश होकर तुम्हें मारूंगा। तुम हरि हो या कोई और, आज मेरे हाथ से तुम नहीं बच सकते। उसने ज्यों ही मछली के मुंह की और देखा और उसको दबाना चाहा, त्यों ही मछली के अंदर से आवाज आई, रक्षा करो नारायण, रक्षा करो। आवाज सुनते ही उसके अंतर में आनंद भर गया। वो झट वन की ओर भागा। वहाँ पर्वतों से पानी गिरने पर कुंड में जल भरा था। उसने मछली को वहाँ फेंक दिया। रघु भूल गया कि कितने दिनों से अन्न का दाना उसके अंदर नहीं गया। घर में माँ और स्त्री प्रतीक्षा कर रही थी। वो वहीं कुंड के पास बैठ गया और भरे कंठ से कहने लगा कि मछली के भीतर से मुझे नारायण का नाम सुनाया है। अब मुझे दर्शन क्यों नहीं देते? वाणी इतनी मधुर है तो रूप कितना सुंदर होगा। आँखों से आंसुओं का झरना कलकल करके बह रहा था और भाव विभोर होकर वो कह रहा था कि मैं दर्शन किए बिना अब यहाँ से नहीं उठूँगा। नारायण नारायण की रट लगाए उसे 3 दिन वहाँ पर बीत गए। रात से दिन और दिन से रात कब हो रही थी उसे पता ही नहीं चल रहा था। शरीर खाए बिना कितने दिन तक चलेगा, इसकी भी उसे कोई परवाह नहीं थी। जिस नारायण की रट लगाए हुए था वही खबर लेने के लिए वहाँ ब्राह्मण का रूप बना करके आ गए और कहने लगे, अरे तपस्वी, व्यर्थ ही अपने को कष्ट दे रहे हो। भला कभी मछली भी मनुष्य की बोली बोलती है? तुम कौन हो और अपने घर जाओ। रघु ने कहा, मैं जो हूँ आप मेरे काम में बिघड़ मत डालो।
आप ही पधारो। उस वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, मैं तो चला जाऊंगा, परंतु तुम्हें जो भ्रम हो गया है कि मछली में भगवान के दर्शन होंगे, ये सब मन की कल्पना है। व्यर्थ ही समय न गंवाओ। रघु को ब्राह्मण की बात से अनुभव हुआ कि ये ब्राह्मण नहीं, स्वयं भगवान है। वो उठा, उसने चरण पकड़ लिए। उसने कहा, भगवान, एक नादान बालक से अपने आप को छिपा रहे हो। मैं मानता हूँ कि मैंने जीव हत्या कर बहुत से पाप किए हैं, लेकिन मुझे धीवर क्यों बनाया? इसमें मेरा क्या दोष है? अब आप अपना रूप प्रकट कीजिए और पतित पावन नाम को सार्थक कीजिए। उसकी प्रेम पूर्वक प्रार्थना को सुनकर भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। वो आंसुओं से चरणों को भिगोने लगा। भगवान ने आशीर्वाद देकर के कहा कि भक्ति में लगे रहो, और वर मांगने के लिए कहा। रघु ने कहा, भगवान, दर्शन भी मिल गए, भक्ति का वरदान भी मिल गया, और अब क्या मांगूं? एक छोटी सी प्रार्थना है कि पैतृक धंधा धीवर का काम छूट जाए, अंत समय तक आपकी स्मृति बनी रहे। आपका दर्शन हुए ही मेरे प्राण पखेरु प्राण करें। भगवान ने मस्तक पर हाथ रख करके कहा, तथास्तु, और अंतर्ध्यान हो गए। अब उसके नैनों में निराली मस्ती और कंठ से सुरीली मधुर नाम कीर्तन की ध्वनि हो रही थी। वो इसी मस्ती में अपने घर की ओर आया। गांव वालों ने उसे धिक्कारा कि इतने दिन हो गए, तू कहाँ भाग गया था? बेचारी माँ और स्त्री को तो गांव वालों ने अन्न दे करके उनके प्राण बचाए हैं, परंतु उसकी नाम कीर्तन की आवाज़ ने सबको ऐसे मोह लिया मानो गांव में अमृत रस का स्रोत फूटा हो। रघु प्रातः नित्य कर्म से निवृत्त होकर के भजन करता और फिर कीर्तन करते हुए गांव में घूमता। उसकी आवाज़ को सुनकर के बिन मांगे उसे पदार्थ मिल जाते, जिससे उसके घर का निर्वाह ठीक चलने लगा। स्त्री और माँ भी भगवत सिमरन करने लगी। अब रघु भजन कीर्तन के प्रभाव से पूरा साधु हो गया। मुँह से जो वचन निकल जाता वो सत्य हो जाता। गांव एवं गांव से बाहर आने वाले लोगों की भीड़ लग गई। सब मनोकामना पूर्ण करके निहाल हो रहे थे। भजन में बाधा और मान प्रतिष्ठा को विष जानकर वो पुनः वन में जाकर भजन का आनंद लेने लगा। एक दिन रघु को लगा कि नीलांचल नाथ श्री जगन्नाथ जी उससे भोजन मांग रहे हैं। इससे उसे बड़ा आनंद हुआ। गांव में जाकर के भोजन मांगकर वो कुटिया का दरवाज़ा बंद करके भगवान को भोग लगाने के लिए भावलोक में खो गया। भगवान वहाँ प्रकट हो गए और भक्त अपने हाथों से उन्हें रूखा सूखा भोजन खिलाने लगा। इधर नीलांचल में श्री जगन्नाथ जी के भोग के लिए नित्य राजा 56 प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन और पकवान भेजता था। पुजारी ने नित्य नियमानुसार मंडप में भोग का सामान सजाया। भोग मंडप में एक दर्पण लगा हुआ था, जिसमें जगन्नाथ जी के विग्रह का प्रतिबिंब पड़ता है। उसी को नैवेद्य चढ़ाया जाता है। सब सामग्री जब सामने रखी गई तो दर्पण में जगन्नाथ जी का प्रतिबिंब दिखाई नहीं दिया। वे सब आश्चर्य से देखने लगे कि बीच में कोई आड़ भी नहीं है, लेकिन आज प्रतिबिंब में भगवान के दर्शन क्यों नहीं हो रहे हैं? लगता है कुछ नैवेद्य में दोष है। पुजारी घबराकर राजा के पास गए। राजा ने स्वयं आकर के देखा
तो दर्पण में भगवान के दर्शन नहीं हो रहे थे। राजा अधीर होकर गरुड़ ध्वज के पास जाकर भूमि पर लेट गए और प्रार्थना करने लगे। उनको तंद्रा आ गई। उन्होंने स्वप्न में देखा कि प्रभु कह रहे हैं, राजा तेरा कोई अपराध नहीं है, तू दुखी मत हो। मैं नीलांचल में था ही नहीं, तब प्रतिबिंब किसका पड़ता। मैं इस समय पीपली चटी ग्राम में अपने भक्त रघुधीवर की झोपड़ी में बैठा उसके हाथ से भोजन खा रहा हूँ। वो जब तक नहीं छोड़ता मैं वहाँ आकर तेरा भोजन कैसे स्वीकार कर सकता हूँ। यह तू मुझे बुलाना चाहता है तो मेरे उस भक्त को, उसकी पत्नी, उसकी माता को साथ ले जा, वहाँ उसके रहने की व्यवस्था कर। राजा का स्वप्न टूट गया। वो उठ खड़ा हुआ, घोड़े पर बैठकर शीघ्रता से पीपली चटी पहुंचा। आसपास के लोगों से पूछताछ कर रघु की झोपड़ी तक पहुंच गया। दरवाज़ा बंद था। खूब खटखटाया और आवाज़ें लगाई। न खुलने पर जोर से धक्का मारा और दरवाज़ा टूट गया। ये सारा कार्य राजा ने स्वयं किया। झोपड़ी के अंदर का दृश्य देखते ही राजा रोमांचित हो गया। भगवान दिखाई नहीं दे रहे थे। भक्त हाथों से ग्रास उठा उठा कर ऊपर कर रहा था, अर्थात खिला रहा था, और अदृश्य भगवान खा रहे थे। रघु भोजन ग्रास सब देख रहा था, लेकिन किसी को भगवान नहीं दिखाई दे रहे थे। किसी भाग्यशाली को ही दर्शन मिलते हैं। राजा भावातिरेक होकर देखता रहा। सहसा भगवान अंतर्ध्यान हो गए। रघु मछली बिन पानी की तरह से तड़पने लगा। राजा ने रघु को गोद में उठा लिया। उसे होश आया तो राजा की वो गोद में बैठा था। उठा और राजा को प्रणाम किया। राजा ने रघु के चरण छुए। राजा ने भगवान श्री जगन्नाथ जी की आज्ञा सुनाई। उन तीनों को लेकर राजा पुरी पहुँचे। प्रतिबिंब दर्पण में आ गया। सब भक्त एवं भगवान की जय जयकार करने लगे। पुरी के राजा ने श्री जगन्नाथ जी के मंदिर से दक्षिण की ओर रघु के लिए निवास की व्यवस्था कर दी। रघु अपनी माता व स्त्री के साथ भजन कीर्तन करते हुए जीवन पर्यंत वहीं रहे। आनंद ही आनंद, आनंद में भगवान की जय।